का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्र का तीसरा दिन, डे तीसरा, और मेरी पूजा पाठ हो गई है। दोपहर में अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बज रहा है दोपहर का, और मैं अभी ना मतलब क्या दिन में सोना चाहिए या नहीं ऐसे दिनों में मुझे पता नहीं। मेरे को ना बहुत तेज़ नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। और सो बस आप लोग का सपोर्ट, आप लोग के प्यार की ज़रूरत है मुझे। बस मेरे बच्चे इतने शोर मचा रहे हैं ना कि मैं क्या ही आपको बताऊं। और ना अभी ना मेरे बेटे ने क्या कर दिया ना, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दिया मेरा बेटे ने आज, जो कि मैं 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। अभी तक ये नहीं हुआ था जो मेरे बेटे ने आज कर दिया। वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हो दोनों? ये देखो आप, छोटा सा तारा क्यों कर रहे हो? अंश क्यों कर रहे हो? मैं सराऊंगा। तुम क्या कर रही हो? दोनों की शैतानी देखो, स्कूल से आ गए हैं दोनों। अंश रखो, अच्छे से रखो, सब सुन रहे हो? अच्छे से रखो सब। हाँ, अच्छे से रखो। ये रही मेरी माता रानी का स्थान। और मेरे बेटे ने ना आज क्या कर दिया ना कि जो ये मैंने अखंड ज्योत अपना जला रखी हूँ ना, मेरे बेटे ने फूंक मार दी। और क्या ही मैं आपको बताऊँ। और ये स्कूल से आया और मैं ड्रेस वेस इसकी निकाली, और फिर ये पता नहीं क्या किया यहाँ पे आके। और फिर मेरे से जाके बोल रहा है, मैं बेडरूम में थी, वहाँ पे जाके बोला कि मम्मी मेरे से एक गलती हो गई। मैं बोली क्या? तो बोल रहा है कि मम्मी मेरे से ना जो तुम दिया जला रखी हो ना वो बुझ गया है। इतनी मुझे बहुत वो हुआ, मैं क्या ही बताऊँ आपको। पर माता रानी क्षमा करे, अभी छोटा ही है, बच्चा ही है, इसलिए मैंने वापस जलाई। पता नहीं वापस फिर करते हैं कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग बताना। मैंने तो कर दिया, मतलब वापस मैं जला दी हूँ अपने अखंड ज्योत को। सो गाइस, मुझे सुन के इतना वो अजीब हुआ ना कि मैं 3 दिन से दिए को अच्छे से, मतलब रात में भी उठ के मैं अलार्म लगा के सोती हूँ कि रात में मैं उठ के देख लिया करूँगी दिए को। बट ये मेरे बेटे ने ना पता नहीं बोला, मम्मी मैंने ऐसे फूका और दिया बुझ गया। और मुझे इतना बुरा लगा ना कि मैंने 3 दिन से बुझने नहीं दिया था अपने अखंड ज्योत को, क्योंकि बुझना नहीं चाहिए ना। बट गलती से ही हुआ, इसलिए मैं बोली कि बड़ों से नहीं हुआ, गलती से बच्चा ही। अभी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, माता रानी क्षमा कर देंगी जो भी मुझसे गलती होगी। और मेरा फास्ट नहीं है 9 दिन का, ये इतनी शोर मचा रहे हैं ना। सो मेरा फास्ट नहीं है, मतलब 9 दिन का नहीं है। मैंने सिर्फ पहला और लास्ट वाला रखूँगी, क्योंकि मेरे ना भी दवा चल रहा है इसलिए। और मैं 9 दिन का रहती थी, पर अब मैं छोड़ दी हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी यही रहूँगी, स्टार्टिंग का और लास्ट का ही रहूँगी, क्योंकि अकेले सब कुछ करना पड़ता है, तो अकेले ही हमें मैनेज करनी पड़ती है सब कुछ। मैं अकेली हूँ, मतलब यहाँ पे, सो सब मुझे मैनेज करना पड़ता है, कैसे क्या बच्चे लेना, लाना वाना, बच्चों को देखना, घर का सारा काम अकेले मैनेज करना पड़ता है मुझे। सो इसलिए भी सब देख के ही करना है। बस माँ का सच्चे मन से याद करो और कुछ नहीं, नहीं तो छल कपट मन में रहे और 9 दिन का फास्ट हो, 9 दिन का ये हो, तो इससे कुछ नहीं होता है। बस माँ का नाम लेते रहो और कुछ नहीं। सो बस यहाँ पे मेरे बेटे बैठ के दोनों अपना नौटंकी कर रहे हैं, और मैं बस अब चलती हूँ अपना काम करना। मुझे ना भी अलमारी अपनी सही करनी है, रखो उठा के। सो मुझे अभी अपनी अलमारी सही करनी है, बिल्कुल मेरी अलमारी में बिखरा हुआ है। तो मैं सोचा आज समेट लूँ, क्योंकि नवरात्र का दिन है और साफ़ सुथरा घर होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं भी आपको दिखाती हूँ अपने अलमारी के कपड़े। मेरे कपड़े इतने फैल गए हैं ना इस अलमारी में, ये देखो आप, बिल्कुल फैल गया है। मतलब इतने कपड़े मेरे फैल गए हैं ना कि इसको मैं सोच रही हूँ कभी थोड़ी देर में ना इसको मैं समेटूँगी और अलमारी के जितने भी कपड़े बिखरे हुए हैं सब सही करूँगी। क्यों फालतू काम कर रहे हो? ये देखो क्या कर रही है ये लड़की। आंसी गंदी बात, उठा के रखो, खो जाएगा। नहीं, मेरे ब्रश से सारे मेकअप के, पर मैं यूज नहीं करती, मंगा के रख रखी हूँ। 1 साल हो गए इसको मंगाए हुए, तब से मैंने सिर्फ एक ब्रश इसमें का यूज करती हूँ, वैसे ही छोड़ रखी हूँ, सारा रख रखी हूँ। बच्चों को नहीं इतना प्यार क्यों होता है इन सब चीज़ों से? देखो ये, और खास करके लड़कियों से, लड़कियों को एक ब्रश से करो। क्या बनना है? ये सरकटा बनेगी गाइस।
स्त्री 2 मूवी का स्त्री 2 मूवी हुए 15 अगस्त को हुआ, तो कितना टाइम हो गया, सितंबर अक्टूबर। ये ना अभी भी आप मानोगे नहीं, फोन में ना सिर्फ स्त्री 2 लगा के देखेगी, उसके सारे जितने भी सॉन्ग है सुनेगी। सरकटा बन रही है, सुनो आप। मेरा ब्रश ले रखिए, ये मैंने ब्रश ना 300 कुछ के मंगाई थी मीशो से, बहुत ही अच्छे हैं ब्रश। इसमें से देख रहे हो आप, एक मेरा निकाल रखी हूँ, मैंने बोला हाँ निकाल रखी हूँ। एक तो ये आंसी ले रखी है यहाँ का, और यहाँ का मैं निकाल रखी हूँ एक, जो यूज करती हूँ मैं कभी कभार, मेकअप के डब्बे में मेरा पड़ा होगा। सो गाइस, यहाँ पे पतिदेव ऑर्डर कर दिए थे बर्गर, सो आ गया है। और इस पे बर्गर पे ये फ्री था पिज्ज़ा पफ, जो कि बहुत टेस्टी थी, यमी थी, मतलब स्पाइसी थी बहुत। और मुझे लगा बच्चों को किए होंगे, बट मुझे भी कर दिए थे, सो मैंने भी खाया, बहुत टेस्टी था। और फर्स्ट टाइम हमने ये बर्गर ऑर्डर करके मंगाया है रूम पे, नहीं तो हम कभी भी बाहर ही खाते हैं, बट बच्चों का जिद था कि नहीं खाना है। सो पतिदेव ने यहाँ पे बर्गर किंग होता है ना, उससे ऑर्डर किए थे। सो ये रहा बर्गर, और इस पे बर्गर पे ये तीनों फ्री था, 3 बर्गर था तो 3 पे 3 फ्री था। कैसा है देखे पिज्जा पफ, अपना खाओ। वो पिज्जा पफ है। ये रहा बर्गर में सिर्फ देखो क्या डाले, प्याज भी दे दिए, एक प्याज बस डाल के, और एक ये डाले। पापा मम्मा दे इसमें सॉस से भुजिया सो ऐसा है ये बर्गर। फिर खाने पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे, और दोपहर में आज जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे बच्चे अपना टिफ़िन ला के दिए कि मम्मी धुल दो, क्योंकि मैं ना कभी कभी भूल जाती हूँ बैग से टिफ़िन निकालना। सो यहाँ पे बच्चे ला के दिए, मैं बर्तन धुलनी थी तो मुझे याद आया, तो मैंने बोला टिफ़िन ला के दे दो, तो अपना अपना टिफ़िन ला के दिए। और मेरी बेटी का ना कभी भी टिफ़िन ना मतलब सफ़ा चट रहता है, खा पी के आती है अच्छे से एकदम, ऐसा नहीं बचा के लाती है। बट मेरा बेटा ना बिल्कुल नहीं खाता है, आप मानोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाता है। वो क्या है ना, थोड़ा सा खाएगा और लेते आएगा, वैसे ही थोड़ा सा खाएगा लेते आएगा। सो गाइस, मैंने बर्तन तो धुल लिया और सारा काम हो गया मेरा। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत, आप देख सकते हो इतनी गर्मी ना जा रही है। अपने बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि आज है शनिवार, कल संडे है, तो कल धुलूँगी अपने बालों को। सो थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, और बस बाल आजकल इतने निकल रहे हैं ना कि पूछो मत, आप बहुत निकल रहे हैं आजकल, इतने पतले हो गए हैं ना बाल झड़ के। चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, काम तो हो गया मेरा, बर्तन तो मैं धुल धाल ली सब कुछ। तो चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो उसके बाद मैंने दोपहर के बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, शूट की थी। उसके बाद शाम का ये मैंने पूजा वूजा कर लिया, तो मैं सोची थोड़ा सा आपको माता रानी के दर्शन करा दूं। उसके बाद मैंने चाय यहाँ पे ना रख के भूल गई थी, और मैं चली गई थी पूजा करने। फिर पूजा करके तो चाय देखो आप मेरी थोड़ी सी हो गई थी जल के। और उसके बाद यहाँ पे स्माइल और फ्रेंच फ्राइज आती है ना जो रेडीमेड, वो हमने ला रखा था। सोची कि मैं अभी फ्राई करती हूँ। और दोपहर में तो हमने बर्गर वर्गर खाया ही था, बट मुझे भूख लगी थी पता नहीं क्यों शाम में पूजा वूजा करने के बाद। सो मैंने इसको फ्राई किया, और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। हाँ, मैं पहले देखती थी सबके, बट मैं सोचती थी ला के देखूँगी कैसा लगता है कैसा नहीं। ये भी सोचती थी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों के लिए अच्छा है टिफिन उफिन में देने के लिए, जब स्कूल में कोई फंक्शन वंक्शन हो तो, या स्नैक्स आप घर पे भी नाश्ते में थोड़ा बहुत ले सकते हो हल्की फुल्की भूख में। सो बस मैंने यहाँ पे फ्राई किया, और स्माइल जब ये फ्राई हो जाती है ना तो इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो फ्रेंच फ्राइज था उसको भी मैंने तली, और ये स्पाइसी है, इसमें आप देख सकते हो मसाले पूरे ऐड है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फ्राई करना है और खाना है बस। और यहाँ पे मैंने 4 स्माइल की थी और इतना फ्रेंच फ्राइज की थी, आप देख सकते हो। ये रही मेरी चाय, क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते हैं, बच्चों को मैं अभी चाय भी नहीं देती हूँ। सो बस यहाँ पे मैं चाय ले जाऊँगी, थोड़ी बहुत चाय पीऊँगी, उसके बाद अपने सो गाइस यहाँ पे फिर शाम का है, रात का मैंने पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर ये 8 बजे करीब का है। पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, थे, और सुबह की सब्ज़ी आलू टमाटर की थी, ये बोले सूखी सब्जी भुजिया बना दो, तो मैं यहाँ बना रही हूँ भुजिया आलू की, और बस खा पी के हमारा डिनर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को धुला और मैं बना लूँगी, और मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं था, इसलिए बस मैं बच्चे और पतिदेव को ही बनाई।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 10-15 हो रहा है, हमारा सारा काम धाम हो गया है। और यहाँ पे बच्चों के पापा ने बच्चों को डांटा, दोनों को बहुत शैतानी कर रहे थे दोनों, इसलिए दोनों को डांटा। और यहाँ पे चुप बैठ रखे थे दोनों, मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूँ। सो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया और अभी मैंने आपको घड़ी दिखाया ना 10-15 हो रहा है। मैं जा रही हूँ अब नहाने, क्योंकि दिया देखना मेरे को, दिया मेरा मतलब धीमे हो गया है और मैं टॉयलेट यूज़ कर ली थी, इसलिए जरूर नहा के फिर दिया से करके फिर सोया जाएगा, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। तो चलिए चलती हूँ, नहाती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने नहा वाली और मैंने सूट डाल लिया है पीले कलर की। और अभी क्योंकि मैं इसलिए नहाई ना क्योंकि मैं टॉयलेट यूज़ कर रही थी, और फिर दिया अखंड जोत मेरा भी चल रहा है, तो इसलिए भी मैं अकेली हूँ। पतिदेव का तो मतलब ही नहीं रहता, थोड़े मेरे पतिदेव वो हैं, उनका रात में उठाना थोड़ा अजीब लगता है, गुस्सा भी करने लगता है, इसलिए तो रात में उठ के मैं ही देखती हूँ। और मैं अपनी स्किन केयर भी कर ली हूँ, मतलब दिया भी देख ली, स्किन केयर भी कर ली, मेरा सारा काम भी हो गया। और मुझे लग रहा है 10:30 से ऊपर हो रहा होगा। अब मैं चलती हूँ, सोया जाएगा और कल सुबह क्योंकि जल्दी उठना है। और गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30। सॉरी, मैं आपको ना मतलब टाइम दिखाना आज भूल गई, मैंने टाइम का रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो सुबह के 4:30 हो रहे थे, मैं सुबह उठी थी, सबसे उठे मैं अपने उठ के दरवाजे पे पानी डाली, मेन जो मेरा गेट है, उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद गाइस, और नहाने के बाद फिर मैं अपना पूजा पाठ करूँगी। आज मैंने पूजा का सुबह का मॉर्निंग का आपको नहीं दिखाऊँगी, मतलब नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी सुबह का। सो ये सॉरी। और बस यहाँ पे मैं नहा ली, नहा के मैं पूजा पाठ करके सीधे डायरेक्ट मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि सुबह का ना इतनी जल्दी होती है ना गाइस, आपको पता ही होगा, जो हाउस वाइफ होंगी, जिनके बच्चे होंगे, जिनके हस्बैंड ड्यूटी जाते होंगे सुबह सुबह, जिन हाउस वाइफ के बच्चे सुबह ही स्कूल जाते होंगे, उनको पता होगा सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है। तो सुबह मैंने जल्दी जल्दी पूजा की, उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई, इसलिए मैं सुबह का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी पूजा वूजा का। सो इस यहाँ पे ना गाइस, आज मैं बना रही हूँ छोला, भिंडी की भुजिया और रोटी बनाऊंगी। तो हम लहसुन प्याज ना गाइस मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो पितृपक्ष चल रहा था ना, उसमें भी हमने लहसुन प्याज नहीं खाए थे। हम लोग पूरे जितने दिन का पितृपक्ष था उतने दिन हमने लहसुन प्याज नहीं खाए थे। तो इसलिए भी नवरात्र में भी फिर तो हस्बैंड मतलब जो है ना मेरे थोड़े खाने में शौकीन है, मतलब चटपटे हैं, तो बिना लहसुन प्याज का खाना आपको पता ही है, मतलब रोज़ रोज़ कभी कभार तो अच्छा बन जाता है, बट कभी मतलब रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। तो मैं नवरात्र में इस बार नहीं छोड़ी हूँ गाइस, लहसुन प्याज मैं यूज कर रही हूँ। अगले साल मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि अगले साल हमने ना पितृपक्ष में ना जो मतलब श्राद्ध जो होता है हमारा, जो तिथि के हिसाब से हमने पापा का कर दिया था, और इस बार हमने लास्ट में किया है, पितृपक्ष का जो लास्ट था उसमें किया हमने। तो पूरे पितृपक्ष हमने लहसुन प्याज नहीं खाए थे। हमारे यहाँ पितृपक्ष में भी नहीं खाते हैं और नवरात्र में भी नहीं खाते हैं, तो फिर नवरात्र में नहीं मतलब हो पाया मेरे से। मैं तो कर लूँगी बट मेरे हस्बैंड को नहीं हो पाया, क्योंकि वो घर पे ही खाते हैं और घर से ही बना हुआ लंच भी लेके जाते हैं, तो इसलिए मैं नवरात्र में नहीं छोड़ पाई प्याज लहसुन। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फिर आप बोलो ना कि लहसुन प्याज खा रही है, इसलिए। और यहाँ पे मेरे छोले और जो भिंडी की भुजिया थी वो हो चुकी हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाइस रोटी यहाँ पे मेरी बन चुकी है। जो मेरा नीचे का गैस है ना रेक, उसको मैं साफ़ कर लूँगी। चूल्हा हमारे यहाँ घर में चूल्हा नहीं साफ़ करते, तो जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं साफ़ करूँगी। और उसके बाद बस 6:30 बजे तक मेरे खाना बन के रेडी हो गया था, उसके बाद मैं गई बच्चों को जगाने। और आज के ब्लॉग में इतना ही है। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। यहाँ पे बस बच्चों को मैं उठाऊँगी, उसके बाद रेडी करके स्कूल भेज दूँगी। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।